गोरखपुर एक सुंदर सा गांव था जहां के लोग ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे थे। उसी गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई राघव और छोटा भाई सुरेश। दोनों भाई गांव के चौराहे पर एक छोटी सी चिकन करी चावल की दुकान चलाते थे। राघव बहुत चतुर और लालची था, जबकि सुरेश बेहद ईमानदार और सीधा साधा था। एक दिन राघव ने दुकान पर बैठते ही बंटवारे की बात छेड़ दी। सुरेश, आज मैं एक जरूरी बात करने आया हूँ। अब हम दोनों बड़े हो गए हैं, कब तक एक साथ मिलकर काम करेंगे? क्यों ना हम इस दुकान का बंटवारा कर लें? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? माता पिता के जाने के बाद हमारे पास बस ये एक ही दुकान तो है। अगर हम इसे भी बांट लेंगे तो हमारा गुजारा कैसे होगा? अरे तू समझ नहीं रहा है, साथ में काम करने से रोज रोज का हिसाब रखने में दिक्कत होती है। अलग अलग काम करेंगे तो अपनी अपनी किस्मत चमकेगी। मैंने सब सोच लिया है। अगर आपकी यही इच्छा है भैया तो ठीक है। बताइए, आप दुकान का बंटवारा कैसे करना चाहते हैं? देख सुरेश, दुकान का जो आगे का हिस्सा है, जहाँ सारे ग्राहक आकर बैठते हैं और पैसे देते हैं, वो हिस्सा मेरा होगा। और जो पीछे का हिस्सा है, जहाँ चूल्हा जलता है, मसाला पीसना होता है और बर्तन धोने होते हैं, वो हिस्सा तेरा होगा। लेकिन भैया, पीछे के हिस्से में तो सिर्फ मेहनत है और गर्मी है। गल्ला तो आगे रहता है, जहाँ आप बैठेंगे। अब तू बड़े भाई की बात काटेगा? मैंने जो कहा वही होगा। दुकान के आगे का मालिक मैं और पीछे का मालिक तू। ठीक है भैया, आप बड़े हैं, जैसा आपने कहा मुझे मंजूर है। और सुन, दुकान का नाम चिकन करी चावल वाला ही रहेगा, लेकिन शाम को जो भी कमाई होगी उसका हिसाब आगे के हिस्से से होगा। यानी सारा पैसा मेरे पास आएगा। तुझे मैं तेरी मेहनत के बदले रोज का राशन दे दिया करूंगा। भैया, राशन से तो सिर्फ पेट भरेगा, पर अगर मुझे कभी कोई जरूरत पड़ी तो? जरूरत पड़ने पर तेरा बड़ा भाई बैठा है ना यहाँ, तू बस चुपचाप अपना काम कर और कल से पीछे का हिस्सा संभाल। सुरेश अपने भाई की चालाकी को समझ नहीं पाया और उसने चुपचाप इस नाइंसाफी को स्वीकार कर लिया। राघव मन ही मन खुश हो रहा था कि उसने अपने सीधे साधे भाई को बेवकूफ बना दिया। अगले दिन सुबह सुबह दुकान शुरू हुई। सुरेश सुबह 4 बजे उठकर मंडी से ताजा चिकन और चावल लेकर आया था। उसने दुकान के पिछले हिस्से में बैठकर अकेले ही सारा मसाला पीसा और भारी बर्तनों को साफ किया। गर्मी से उसका बुरा हाल था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। दूसरी तरफ राघव दुकान के आगे गल्ले पर बैठ गया। ए सुरेश, धूप सिर पर आ गई है, ग्राहक आने वाले हैं। चिकन करी और चावल जल्दी तैयार हुए या नहीं? हाँ भैया, बस 5 मिनट और। चावल पक चुके हैं और चिकन करी में बस उबाल आना बाकी है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू से पेट नहीं भरता, जल्दी बाहर ला। और सुन, जब तू प्लेट में खाना परोसेगा तो पीस छोटे छोटे डालना। ज्यादा बड़ा पीस देगा तो हमारा नुकसान होगा। भैया, हमारे ग्राहक गरीब मजदूर हैं, वो दिन भर धूप में मेहनत करके आते हैं। अगर हम उन्हें ढंग से खाना नहीं देंगे तो ये तो बेईमानी होगी ना। तू अपना ज्ञान अपने पास रख। धंधा ईमानदारी से नहीं, दिमाग से चलता है। जैसा मैंने कहा वैसा कर। तभी गांव की मुखिया जी दुकान पर आई। अरे मुखिया जी, आइए आइए, आज हमारे हाथ की स्पेशल चिकन करी और चावल चखिए। राघव, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चलो एक प्लेट लगाओ, देखते हैं तुम्हारे हाथ का स्वाद बदला है या वही पुराना है। सुरेश, मुखिया जी के लिए एक वीआईपी प्लेट लगा। चावल एकदम खिले खिले होने चाहिए। सुरेश ने बड़ी प्यार से प्लेट सजाई और अपने भाई राघव को दे दी। राघव ने वो प्लेट मुखिया जी के सामने रखी। मुखिया जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह राघव, मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। मसाले एकदम सही बैठे हैं। सब आपकी कृपा है मुखिया जी। मैं खुद सुबह जल्दी उठकर मसालों की देखरेख करता हूँ। मेरी मेहनत सफल हो गई। सुरेश ने पीछे से अपने भाई की ये बात सुनी। उसे बहुत दुख हुआ कि मेहनत उसने की, पर तारीफ राघव बटोर रहा था। लेकिन सुरेश ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम में लगा रहा। समय बीतता गया और दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। सुरेश दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता और स्वादिष्ट चिकन करी चावल बनाता था। लेकिन राघव की चालाकी और लालच भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वो पैसों के लालच में अब खाने की क्वालिटी से समझौता करने लगा था। सुरेश, ओ सुरेश, जरा इधर आ तो। हाँ भैया, क्या बात है? दोपहर के ग्राहकों के लिए चावल चढ़ाया है मैंने। आज से तू ये मसाले का इस्तेमाल करेगा। वो जो तू असली खड़े मसाले पीसता है ना,
उसमें खर्चा ज्यादा आता है। लेकिन भैया ये मसाला तो बहुत घटिया क्वालिटी का है, इससे चिकन करी का स्वाद बिगड़ जाएगा और लोगों का पेट भी खराब हो सकता है। हमारे पास सब भरोसे से आते हैं। तू ज्यादा डॉक्टर मत बन, चुपचाप इस मसाले को डाल। और हाँ, आज से चिकन की मात्रा भी थोड़ी कम कर दे। करी में पानी ज्यादा बढ़ा देना, ग्राहकों को क्या ही पता चलेगा। भैया ये तो सरासर धोखा है। कमाई में बरकत तभी होती है जब हम ईमानदारी से काम करें। तो अपनी ये पुरानी बातें बंद कर, मुझे ज्यादा मुनाफा चाहिए। अगर तुझे मेरे साथ काम करना है ना, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना पड़े, समझे? सुरेश भारी मन से पिछले हिस्से में लौट गया। उसने राघव के कहे अनुसार ही खाना बनाया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। दोपहर को गांव के कुछ मजदूर खाना खाने आए। अरे राघव भाई, आज चिकन करी में वो पुराना स्वाद नहीं है, पानी पानी जैसा लग रहा है और मसाले भी अजीब हैं। अरे नहीं भाई, आपका वहम होगा। आज धूप ज्यादा है ना, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। खाना तो नंबर 1 बना है। नहीं राघव, बात तो सही है, चावल भी आज टूटे हुए हैं। अगर ऐसा ही खाना दोगे तो हम कल से किसी और दुकान पर चले जाएंगे। मजदूर बड़बड़ाते हुए पैसे देकर चले गए। राघव ने उन पैसों को गल्ले में डाला और सुरेश पर गुस्सा उतारने लगा कि उसने खाना जानबूझकर खराब बनाया है, जबकि गलती खुद राघव की लालच की थी। राघव की बेईमानी का असर जल्द ही दुकान पर दिखने लगा। धीरे धीरे पुराने ग्राहक दुकान पर आना बंद हो गए। दुकान का नाम खराब होने लगा था। एक दिन राघव ने सारा गुस्सा सुरेश पर निकाल दिया और उसे दुकान से ही निकाल देने का फैसला कर लिया। सुरेश, तेरी वजह से आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। तू जानबूझकर खाना खराब बना रहा है ताकि मेरा धंधा चौपट हो जाए। भैया मैंने तो हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया। स्वाद तो आपके सस्ते मसालों और पानी मिलाने की वजह से बदला है। मैंने तो आपको पहले ही रोका था। अब तू मुझ पर उंगली उठाएगा? बहुत एहसान मान लिया तेरा। आज से मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। इस दुकान से अपना बोरिया बिस्तर समेट और यहाँ से निकल जा। भैया ऐसा मत कहिए, मैं कहाँ जाऊंगा? इस दुकान के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये आगे का हिस्सा मेरा था और अब ये पूरी दुकान मेरी है। तू यहाँ से दफा हो जा। सुरेश ने अपने भाई के आगे हाथ नहीं जोड़े, क्योंकि वो समझ गया था कि राघव लालच में अंधा हो चुका है। वो अपनी टूटी हुई साइकिल और कुछ पुराने बर्तन लेकर दुकान से बाहर निकल गया। सुरेश गांव के दूसरी छोर पर एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। भैया ने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरे हाथों में हुनर है और दिल में ईमानदारी। मैं यहीं से अपनी नई शुरुआत करूंगा। सुरेश ने अपने पास बचे हुए कुछ पैसों से थोड़े से ताजे मसाले और चिकन खरीदा। उसने पेड़ के नीचे ही चूल्हा तैयार किया और मिट्टी के बर्तनों में चिकन करी और चावल बनाना शुरू कर दिया। पहले दिन सुरेश ने बहुत कम खाना बनाया था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई ग्राहक ही ना आए। तभी गांव के डाकिया मदन लाल जी वहां से गुजर रहे थे। मिट्टी के बर्तन में पक रहे चिकन और खड़ी मसालों की खुशबू सीधे उनके नाक तक पहुंची। उन्होंने अपनी साइकिल रोक दी। अरे सुरेश, तुम यहाँ पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो? तुम्हारी दुकान तो चौराहे पर राघव के साथ थी ना? डाकिया काका, वो दुकान अब बड़े भैया ही संभालते हैं। मैंने यहाँ अपनी नई शुरुआत की है। जरा चक्कर बताइए कैसा बना है? खुशबू तो वैसी ही है जैसी तुम्हारी दुकान पर पहले आती थी। चलो एक प्लेट लगाओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। सुरेश ने पीपल के बड़े पत्ते पर गर्मा गर्म खिले हुए चावल परोसे और ऊपर से गाढ़ी लजीज चिकन करी डाल दी। मदन लाल ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो गईं। अरे वाह सुरेश, ये हुआ ना असली स्वाद। पिछले कुछ हफ्तों से राघव की दुकान पर जो खाना मिल रहा था वो तो बिल्कुल पानी जैसा था। आज खाकर मजा ही आ गया। काका, मैं कम कमाऊंगा, लेकिन खाने में कोई मिलावट नहीं करूंगा। ये मेरा खुद से वादा है। तुम बहुत आगे जाओगे सुरेश। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मैं पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दूंगा कि असली स्वाद अब यहाँ पेड़ के नीचे मिल रहा है। डाकिया काका की बात सच साबित हुई। शाम होते होते गांव के कई और लोग सुरेश की दुकान पर पहुंच गए और सारा खाना आधे घंटे में ही बिक गया। दूसरी तरफ चौराहे पर राघव की दुकान बिल्कुल खाली पड़ी थी। तभी गांव के 2 लड़के वहां से बात करते हुए गुजरे।
अरे भाई जल्दी चल, वरना पेड़ के नीचे वाले सुरेश के यहाँ चिकन खत्म हो जाएगा। कल मैं लेट हो गया था तो मुझे बस चावल ही मिला। हाँ यार, उसका स्वाद एकदम लाजवाब है। इस चौराहे वाली दुकान पर तो अब कोई भूल कर भी नहीं आता। ये सुनते ही राघव चौंक गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी दुकान बंद की और सुरेश की दुकान की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सुरेश के पास ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। ओए सुरेश, ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मेरी दुकान के ग्राहक चुराकर यहाँ बैठ गया है। भैया, मैं किसी के ग्राहक नहीं चुरा रहा। ये लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं। मैं तो बस अपनी मेहनत की रोटी कमा रहा हूँ। मेहनत की रोटी? तूने गांव वालों पर कोई जादू कर दिया है। ये पेड़ सरकारी जमीन पर है, तू यहाँ दुकान नहीं लगा सकता। मैं कल ही पंचायत में तेरी शिकायत करूँगा। अरे राघव, शर्म कर। वो तेरा छोटा भाई है। तूने उसे दुकान से निकाल दिया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। और शिकायत किस बात की? वो हमें अच्छा और सच्चा खाना दे रहा है, तेरी तरह पानी वाली करी नहीं। आप लोग इसके सीधेपन के झांसे में आ रहे हैं। देखना, एक दिन ये तुम सबको धोखा देगा। भैया, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप अपनी दुकान चलाइए, मैं अपनी चलाऊंगा। ग्राहक जिसके स्वाद और नियत से खुश होंगे वहीं जाएंगे। राघव पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो सुरेश को इस गांव में टिकने नहीं देगा। सुरेश की ईमानदारी और मेहनत रंग ला रही थी। पेड़ के नीचे अब पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी। वहीं दूसरी तरफ राघव कर्ज में डूबता जा रहा था। अपनी दुकान को दोबारा चलाने के लिए उसने एक बहुत बड़ी चाल चली। गांव के मुखिया जी के घर पर एक बड़ी दावत होने वाली थी, जहां शहर से कुछ बड़े मेहमान आने वाले थे। राघव भागता हुआ मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, सुना है आपके घर कल शहर से बहुत बड़े अफसर आ रहे हैं। उनके खाने का इंतजाम मुझे दे दीजिए। देखो राघव, पहले तो तुम्हारी दुकान का खाना अच्छा होता था, लेकिन आजकल लोग तुम्हारी बहुत शिकायत कर रहे हैं। मैं मेहमानों के सामने अपनी नाक नहीं कटवाना चाहता। मुखिया जी, आप एक बार मौका तो देकर देखिए। मैं शहर के बड़े हलवाई बुलाऊंगा और एकदम अव्वल दर्जे का चिकन करी चावल बनवाऊंगा। कीमत भी आधी लूंगा। अगर खाना पसंद ना आए तो 1 रुपया मत दीजिएगा। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो ये काम तुम्हें दिया, लेकिन याद रखना, अगर कोई कमी रही तो गांव में तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, काम चकाचक होगा। राघव वहां से मुस्कुराते हुए निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में शहर के हलवाई का कोई प्लान नहीं था। उसने सोचा कि वो खुद ही सस्ते चिकन से खाना बनाएगा और ज्यादा मुनाफा कमाएगा। वो सीधा सुरेश की दुकान के पास से गुजरा और ताना मारते हुए बोला, ओए सुरेश, देख ले धंधा दिमाग से कैसे लिया जाता है। मुखिया जी की इतनी बड़ी दावत का ठेका मुझे मिला है, तो वो जिंदगी भर इस पेड़ के नीचे ही खड़ा रहेगा। बधाई हो भैया, बस आप पूरी ईमानदारी से खाना बनाना, क्योंकि मुखिया जी के मान सम्मान की बात है। तू अपना ज्ञान अपने पास रख और अपनी ये 2 कौड़ी की दुकान संभाल। दावत का दिन आ गया। राघव ने सुबह से ही अपनी दुकान के पिछले हिस्से में खाना बनाना शुरू कर दिया था। पैसों की कंगाली की वजह से उसने मंडी से सबसे सस्ता चिकन खरीदा था। उसने सोचा कि वो तेज मसाले डाल देगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। दोपहर को मुखिया जी के घर पर मेहमान जुट गए। राघव ने बड़े बड़े बर्तनों में चिकन करी चावल परोसना शुरू किया। छी, ये कैसा खाना है? मुखिया जी, क्या आपने हमें बीमार करने के लिए यहाँ बुलाया है? अरे साहब, ऐसा मत कहिए। राघव, ये क्या तमाशा है? जरा इधर आ। मुखिया जी, खाना तो एकदम ताजा है। साहब को शायद मसालों की आदत नहीं होगी। बकवास बंद करो। इस खाने को खाकर मेरा पेट अभी से दर्द करने लगा है। ये पूरी तरह से खराब खाना है। मुखिया जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सब राघव को कोसने लगे। राघव, तूने मेरे मेहमानों के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब इस दावत का क्या होगा? शहर के अफसर भूखे पेट वापस जाएंगे तो मेरी क्या थू होगी। तभी गांव के डाकिया मदन लाल जी वहां आए। मुखिया जी, आप घबराइए मत। जब सुरेश को इस दावत के बारे में पता चला था तो उसे शक था कि राघव कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसीलिए उसने सुबह से ही अपने पास ढेर सारा ताजा चिकन करी चावल बनाकर तैयार रखा है। वो गाड़ी पर खाना लेकर बस आता ही होगा। तभी सुरेश गाड़ी पर बड़े बड़े साफ सुथरे बर्तनों में गर्मा गर्म चिकन करी चावल लेकर वहां पहुंच गया। सुरेश ने तुरंत अपनी गाड़ी से साफ सुथरे बर्तन उतारे और मेहमानों की थाली में गर्मा गर्म खिले हुए चावल और गाढ़ी लजीज चिकन करी परोसनी शुरू कर दी।
मजा आ गया। इसे कहते हैं असली गांव का स्वाद। मसाले इतने संतुलित हैं कि पेट की जलन एकदम शांत हो गई। मुखिया जी, इस लड़के के हाथ में तो जादू है। हाँ साहब, ये हमारे गांव का सुरेश है। अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। सुरेश, आज तूने मेरी नाक कटने से बचा ली। मुखिया जी, आप हमारे गांव के बड़े हैं। आपकी इज्जत पूरे गांव की इज्जत है। बस मुझसे जितना हो सका मैंने अपना फर्ज निभाया। दावत खत्म होने के बाद मुखिया जी ने राघव को सबके सामने बुलाया। राघव, तूने पैसों के लालच में ना सिर्फ बासी खाना खिलाया बल्कि पूरे गांव का नाम बदनाम करने की कोशिश की। आज से तेरी चौराहे वाली दुकान पर ताला लगेगा और इस दावत का पूरा पैसा और इनाम सुरेश को दिया जाएगा। ये सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। गांव वालों ने राघव को खूब खरी खोटी सुनाई। जब सब लोग चले गए तो राघव अकेले बैठकर रोने लगा। उसे समझ आ गया था कि उसकी चतुरता ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। मुखिया जी से मिले पैसों और इनाम से सुरेश ने उसी चौराहे पर, जहां कभी वो राघव के साथ काम करता था, एक बड़ी और साफ सुथरी दुकान किराए पर ले ली। दुकान के उद्घाटन के दिन सुरेश खुद राघव के घर पहुंचा। राघव एक कोने में उदास बैठा था। उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। भैया, आज मेरी नई दुकान का उद्घाटन, क्या आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद देने नहीं आएंगे? मुझे माफ कर दे सुरेश, मैंने तेरे साथ हमेशा चालाकी की, तुझे दुकान से निकाल दिया, लेकिन तू आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। मेरी चतुरता ने मुझे बर्बाद कर दिया और तेरी ईमानदारी ने तुझे आसमान पर पहुंचा दिया। भैया, जो बीत गया उसे भूल जाइए। आप मेरे बड़े भाई हैं। दुकान का आगे का हिस्सा और गल्ला आज भी आपका ही है। लेकिन हाँ, इस बार खाना मेरी ईमानदारी और मेरी देखरेख में ही बनेगा। नहीं सुरेश, अब मैं गल्ले पर नहीं बैठूंगा। अब मैं तेरे साथ पीछे रहकर मेहनत करूंगा, मसाले पीसूंगा और ईमानदारी का रास्ता सीखूंगा। मुझे गद्दी नहीं, तेरा साथ चाहिए। दोनों भाई गले मिल गए। अगले दिन से दोनों ने मिलकर दुकान संभाली। अब राघव बदल चुका था। वो भी पूरी लगन से काम करता था। गांव वाले उनकी दुकान पर फिर से आने लगे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।